नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माइथोलॉजी फैक्ट्स में। आपसे विनती है कि आप यह वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो चलो शुरू करते हैं। जिंदगी का हर लम्हा कीमती होता है, लेकिन हम में से कितने लोग सच में इसकी कद्र करते हैं। अक्सर लोग खाली बैठकर सोचते रहते हैं कि काश कुछ अच्छा हो जाए, काश कोई मौका मिल जाए, काश कुछ बड़ा कर पाएं। लेकिन सच तो यह है कि जो लोग खाली बैठते हैं उनके पास सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। अगर वक्त को यूं ही बर्बाद करोगे तो एक दिन यही वक्त तुम्हें बर्बाद कर देगा। रुके जो पल तो वक्त का कहर होगा, जो चल पड़ा वही सिकंदर होगा। खाली बैठने से मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। सोचो, जब तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं होता तो तुम्हारा दिमाग कहां जाता है? वही पुरानी बातें, वही अधूरे सपने, वही बुरी यादें, और फिर शुरू होता है खुद से सवाल करने का सिलसिला। क्या मैं कुछ कर सकता हूं? लेकिन जब तक तुम सोचते रहोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि बदलाव सोच से नहीं बल्कि कर्म से आता है। जो बैठे हैं खाली वो खो देंगे रास्ता, जो चलते रहे उन्हें मिलेगा वास्ता। समय किसी का इंतजार नहीं करता, ये तुम्हारे लिए भी नहीं रुकेगा। अगर तुमने इसे यूं ही जाने दिया तो एक दिन पछताना पड़ेगा। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो हर पल को सही इस्तेमाल करना होगा। कुछ नया सीखो, कुछ नया करो, कोई हुनर अपनाओ, कोई किताब पढ़ो, किसी से मिलो, कुछ भी करो, लेकिन खुद को व्यस्त रखो। जो हर घड़ी कुछ सीखते जाते हैं वही दुनिया में नाम कमाते हैं। अगर तुम खाली बैठोगे तो तुम्हारा मन भी खाली रहेगा, और जब मन खाली होता है तो उसमें बुरी आदतें घर कर लेती हैं। आलस, डर, निराशा, ये सब उसी इंसान पर हावी होते हैं जो अपने समय की कद्र नहीं करता। इसलिए अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी होगी। जो आज कुछ कर गया कल वही निखर गया। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पास समय की कमी नहीं बल्कि सही प्रबंधन की कमी है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो कोई भी बहाना तुम्हें रोक नहीं सकता। खाली बैठने से अच्छा है कि तुम कुछ नया करने की कोशिश करो। कल की मत सोच, आज में जी, वरना वक्त तुझे रुला देगा कहीं। जो बैठा रहा वो खो गया, जो चला वही बन गया। जिंदगी बहुत छोटी है और ये हर दिन हमें नए अवसर देती है, लेकिन ये अवसर उन्हें ही दिखते हैं जो तैयार रहते हैं। खाली बैठने वाले लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि वे खुद ही अपनी काबिलियत को जंग लगने देते हैं। जो आज मेहनत करेगा कल वही फलक पर चमकेगा। सोचो, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल बचा हो तो क्या तुम उसे बेकार गंवाना चाहोगे? नहीं ना। तो फिर क्यों हर दिन को आखिरी दिन की तरह नहीं जीते? क्यों हर लम्हे को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते? जो वक्त को समझा वही खुद को बना पाया। इसलिए अगर कुछ बड़ा करना है तो कभी खाली मत बैठो। अपने हर लम्हे का सही इस्तेमाल करो। कुछ भी करो लेकिन कुछ करो, क्योंकि जो चलता है वही आगे बढ़ता है, और जो बैठा रहता है वो बस पीछे छूट जाता है। उठो, बढ़ो, कुछ कर जाओ। खाली बैठोगे तो पछताओगे। कभी खाली मत बैठो। जिंदगी का असली मंत्र, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि यह कभी किसी के लिए नहीं रुकती। समय अपनी गति से चलता रहता है, और जो लोग इसे पहचानते हैं वही आगे बढ़ते हैं। लेकिन कई लोग अपने ही जीवन में ऐसा महसूस करते हैं कि उनके पास करने को कुछ नहीं है। वे सोचते हैं कि जब सही समय आएगा तब वे कुछ करेंगे, पर सच तो यह है कि सही समय कभी खुद नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। और सही समय लाने का एक ही तरीका है, कभी खाली मत बैठो। जो वक्त की कीमत समझे वही अपनी तकदीर लिखे। खाली बैठने से क्या नुकसान होता है? जब हम खाली बैठते हैं तो हमें लगता है कि हम आराम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे यह आराम हमारी आदत बन जाता है, और फिर यही आदत हमें आलसी बना देती है। इंसान का मन बहुत चंचल होता है। जब इसे कोई काम नहीं मिलता तो यह नकारात्मक विचारों में उलझ जाता है। यही कारण है कि जो लोग खाली बैठते हैं वे अक्सर निराशा, चिंता और डर का शिकार हो जाते हैं। जो रुका वो मिट गया, जो चला वही बना। अगर तुम ध्यान दोगे तो पाओगे कि सबसे ज्यादा दुखी वही लोग होते हैं
जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। जब इंसान व्यस्त होता है तो उसके पास परेशान होने का समय ही नहीं होता। वह अपने सपनों में, अपने काम में इतना डूबा रहता है कि उसे बेकार की चीजों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर कुछ बड़ा पाना है तो खुद को काम में लगाना है। क्यों जरूरी है खुद को व्यस्त रखना? अगर तुम अपने आसपास के सफल लोगों को देखोगे तो पाओगे कि वे हमेशा कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। वे कभी भी खाली नहीं बैठते। उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण यही है कि वे अपने समय का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। एटा किपुनसेन की व्यस्त रहने से लक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर तुम अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। कोई भी लक्ष्य बिना मेहनत के हासिल नहीं होता। 2. व्यस्त रहने से मानसिक शांति मिलती है। जब हम किसी काम में व्यस्त होते हैं तो हमारा दिमाग सही दिशा में सोचता है। हमें फालतू की चिंता या नकारात्मक विचार नहीं आते। 3. व्यस्त रहने से आदतें सुधरती हैं। जब हम अच्छे कामों में लगे रहते हैं तो हमारी दिनचर्या बेहतर होती है। हम समय पर उठते हैं, अपने काम को पूरा करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। 4. उनसे के भी व्यस्त रहने से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें अपनी क्षमता पर भरोसा होता है। हमें लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं और यही आत्मविश्वास हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। जो हर दिन कुछ नया करता है वही दुनिया में नाम कमाता है। कैसे खुद को व्यस्त रखें? अगर तुम सोच रहे हो कि खुद को व्यस्त कैसे रखा जाए तो इसका जवाब बहुत आसान है। तुम बस यह तय करो कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है और फिर उसके लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करो। 1. नई चीजें सीखो। खाली बैठने की बजाय कुछ नया सीखने की कोशिश करो। कोई नई भाषा सीखो, कोई नया हुनर अपनाओ या फिर किसी किताब को पढ़ो। 2. अपने शरीर को सक्रिय रखो। अगर तुम शारीरिक रूप से सक्रिय रहोगे तो मानसिक रूप से भी मजबूत रहोगे। इसलिए सुबह की सैर पर जाओ, व्यायाम करो, योगा करो या फिर कोई खेल खेलो। 3. लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करो। अपने जीवन के लिए कुछ लक्ष्य तय करो और उन्हें पाने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ करो। 4. अच्छे लोगों के साथ समय बिताओ। जो लोग प्रेरणादायक होते हैं उनके साथ समय बिताने से तुम्हें भी प्रेरणा मिलेगी। ऐसे लोगों से सीखो जो जीवन में कुछ कर रहे हैं। 5. रचनात्मक बनो। कुछ भी नया करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें लिखना पसंद है तो लिखो। अगर तुम्हें पेंटिंग पसंद है तो पेंटिंग करो। अगर तुम म्यूजिक पसंद करते हो तो कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखो। जो समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करता है। जो रुके वो मिट गया, जो बढ़ा वही जिया। खाली बैठने से बेहतर है कुछ नया करना। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो याद रखो, कुछ न कुछ करने के लिए हमेशा कुछ होता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस काम को पहचानते हो या नहीं। अगर तुम्हें कोई लक्ष्य नहीं दिख रहा तो अपने लिए कोई नया लक्ष्य बनाओ। अगर तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा तो कोई नया काम शुरू करो। अगर तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा तो कोई नया रास्ता खुद बनाओ। जीवन का सबसे बड़ा सबक, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान कभी खाली नहीं बैठता वह कभी हारता नहीं है। वह हर मुश्किल से लड़ता है, हर चुनौती को पार करता है और अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। जो हर घड़ी कुछ करता है वही सफलता की ऊंचाई छूता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा हो तो कभी खाली मत बैठो। हमेशा आगे बढ़ते रहो, हमेशा कुछ नया सीखते रहो और हमेशा अपने सपनों के पीछे भागते रहो। यही जीवन का असली मंत्र है। चलते रहो, बढ़ते रहो, खाली मत बैठो, कुछ करते रहो। जिंदगी बहुत अजीब होती है। कभी खुशियों से भरी लगती है
तो कभी ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ खाली हो गया है, लेकिन असल में खाली कुछ भी नहीं होता। ना वक्त, ना इंसान, ना जिंदगी। खाली हम खुद को बना लेते हैं जब हम कुछ नहीं करते, जब हम वक्त को बस यूं ही गुजरने देते हैं। कभी सोचा है, जब हम खाली बैठे होते हैं तो हमारा मन कहां चला जाता है? वही पुरानी यादें, वही अधूरे सपने, वही अफसोस। और धीरे धीरे यह खालीपन हमें अंदर से खोखला करने लगता है। इसीलिए कहते हैं, कभी खाली मत बैठो। जो रुका वो थम गया, जो चला वही बन गया। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास कुछ करने को नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि करने को बहुत कुछ होता है, बस हमें देखना नहीं आता। कभी कभी हम इतना उलझ जाते हैं अपनी परेशानियों में, अपनी तकलीफों में, कि हमें अपने अंदर की ताकत दिखती ही नहीं। हम बस एक कोने में बैठकर सोचते रहते हैं कि काश कुछ अच्छा हो जाए, काश कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन रास्ते खुद नहीं बनते, रास्ते हमें बनाने पड़ते हैं। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं, तब एक बेचैन इंसान की आंखों से नींद उड़ जाती है। उसे बीते हुए कल के पल याद आते हैं, वो फैसले जो शायद सही नहीं थे, वो मौके जो उसने खो दिए, वो सपने जो अब धुंधले हो गए हैं। लेकिन क्या सच में कोई सपना धुंधला हो जाता है? नहीं, सपना तब तक जिंदा रहता है जब तक उसे पूरा करने की चाहत जिंदा रहती है। मगर चाहत भी तो तभी बची रहती है जब इंसान कुछ करता रहे, आगे बढ़ता रहे। जो थक कर बैठ गए वो मंजिल से दूर रह गए। कभी किसी बुजुर्ग को देखना जिनकी आंखों में न जाने कितने सपने थे, लेकिन अब वो बस खाली बैठकर वक्त काट रहे हैं। वो सोचते हैं कि काश उन्होंने कुछ और कर लिया होता, काश उन्होंने वो कदम उठा लिया होता जिसे उठाने में डर लग रहा था। लेकिन अब उनके पास बस अफसोस है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा हाल भी ऐसा ही हो? अगर नहीं तो कभी खाली मत बैठो, कुछ करो, कुछ सीखो, कुछ नया आजमाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो अपने आसपास देखो। दुनिया में हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को है। अगर वक्त हाथ से निकल गया तो यह लौट कर नहीं आएगा। कई लोग सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, कल करेंगे, पर यह कल कभी नहीं आता। एक दिन जागोगे तो पाओगे कि वक्त तुम्हें छोड़कर बहुत आगे निकल गया है। जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसे मिटा देता है। कभी उस बच्चे को देखना जो गिर गिर कर चलना सीखता है। अगर वह भी पहली बार गिरने के बाद हार मान लेता तो क्या आज वह चल पाता? लेकिन नहीं, वह गिरता है, रोता है, फिर उठता है और एक दिन बिना किसी सहारे के चलने लगता है। यही जिंदगी का असली सबक है। कभी खाली मत बैठो, कभी हार मत मानो। जब कोई अपना छोड़कर चला जाता है तब भी जिंदगी नहीं रुकती। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो तुम इस दर्द में डूबे रहो या फिर इस दर्द को ताकत बना लो और कुछ ऐसा कर जाओ कि वो जहां भी हो तुम पर गर्व करें। तकलीफ हर किसी के हिस्से में आती है, पर फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उसे अपना अंत बना लेता है और कोई उसे अपनी शुरुआत। जो दर्द को ताकत बना लेते हैं वो दुनिया बदल देते हैं। कई बार हम किसी मौके का इंतजार करते हैं, लेकिन असली खेल ये है कि मौके का इंतजार करने की जरूरत ही ना पड़े। खुद को इस काबिल बना लो कि मौके खुद तुम्हें तलाश करें। अगर तुम खाली बैठे रहोगे तो कोई मौका तुम्हारे पास नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम कुछ करने लगोगे, कुछ सीखने लगोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी। सोचो, एक किसान जो बीज बोता है वह भी इंतजार करता है कि फसल उगे, लेकिन वह यह नहीं करता कि बस बैठकर इंतजार करे। वह रोज मेहनत करता है, मिट्टी को संभालता है, पानी देता है, खाद डालता है और तब जाकर महीनों बाद उसे फसल मिलती है। तुम सोच रहे हो कि बिना मेहनत के फल मिल जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता। जो बोता है वही काटता है, जो सोता है वो रोता है। कभी अपने माता पिता की आंखों में देखना, उनकी झुर्रियों के पीछे न जाने कितनी कहानियां छुपी होती हैं, न जाने कितनी कुर्बानियां। उन्होंने कभी खाली बैठना नहीं सीखा, उन्होंने हमेशा अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ किया। अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम सोचते रहोगे कि सब अपने आप हो जाएगा तो यह सबसे बड़ी भूल होगी। कभी खुद से यह सवाल पूछो
अगर आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या तुम इसे यूं ही खाली बैठकर बिताना चाहोगे? अगर जवाब नहीं है तो फिर ऐसा दिन क्यों बिताते हो जैसे तुम्हारे पास अनगिनत मौके हैं? जिंदगी को जाया मत करो, हर लम्हे का इस्तेमाल करो, कुछ नया करो, कुछ सीखो, कुछ बनो। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं तब कुछ लोग जागकर अपने सपनों को जी रहे होते हैं। वे जानते हैं कि खाली बैठने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वे मेहनत करते हैं। और एक दिन जब दुनिया उन्हें पहचानती है तो लोग कहते हैं कि अचानक से सफल हो गया, लेकिन वे नहीं जानते कि इस अचानक के पीछे कितनी रातों की मेहनत छिपी होती है। जो रातों को जागता है वही दुनिया को जगाता है। कई लोग यह सोचकर हार मान लेते हैं कि उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन इतिहास उठाकर देखो, जो लोग सच में कुछ करने वाले होते हैं वे किसी का इंतजार नहीं करते, वे अपने रास्ते खुद बनाते हैं। कभी किसी मजदूर को देखना जो तपती धूप में ईंटें उठाता है, उसके चेहरे पर थकान होती है लेकिन फिर भी वह चलता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह रुका तो उसका परिवार भूखा रह जाएगा। क्या वह बैठकर यह सोच सकता है कि आज मूड नहीं है, आज काम नहीं करूंगा? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मेहनत ही उसकी ताकत है। तुम्हारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर तुम आज मेहनत नहीं करोगे तो कल रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर आज तुमने खुद को इस सोच से निकाल लिया कि खाली बैठना भी एक विकल्प है, तो एक दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। जो आज हंसते हैं उन्होंने कभी रोकर दिन काटे थे, इसलिए कभी खाली मत बैठो। चाहे जो भी हो, बस चलते रहो। तकलीफ आएगी, दर्द मिलेगा, लोग ताने भी देंगे, लेकिन अगर तुम रुके तो तुम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाओगे जो बस सपने देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। जो चलते रहे वही अपनी तकदीर लिखते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हो जो सिर्फ सोचते हैं, या फिर उन लोगों में जो करके दिखाते हैं? कभी खाली मत बैठो, क्योंकि जब तुम चलते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी मंजिल खुद तुम्हें गले लगाने आएगी। जिंदगी का असली रंग तभी दिखता है जब इंसान कुछ करने की ठान लेता है। लेकिन जो लोग खाली बैठे रहते हैं उनकी जिंदगी धीरे धीरे रंगहीन होती जाती है। उनका मन एक अजीब से बोझ में दबने लगता है और धीरे धीरे वे उस जाल में फंस जाते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है, कभी खाली मत बैठो। जो इंसान व्यस्त रहता है वह किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर लेता है, लेकिन जो खाली रहता है उसके लिए छोटी छोटी बातें भी भारी पड़ने लगती हैं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यह बात बचपन में सुनी थी, लेकिन इसका असली मतलब तब समझ में आता है जब हम खुद को बिना किसी मकसद के बैठे हुए पाते हैं। जब इंसान के पास करने को कुछ नहीं होता तो उसका मन बेकार की बातें सोचने लगता है। जो चीजें मायने भी नहीं रखती वे भी बड़ी लगने लगती हैं। कोई छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। जो लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं वे ऐसी चीजों की परवाह ही नहीं करते, लेकिन जो खाली बैठे रहते हैं वे हर छोटी बात पर परेशान होने लगते हैं। रात में जब अकेले बैठते हो तो अचानक से हर पुरानी गलती याद आने लगती है। मन में अफसोस भर जाता है, दिल बैठने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुमने अपने दिमाग को फुर्सत दी ही नहीं थी, और अब जब समय मिला तो वही पुरानी बातें सताने लगीं। सोचो, अगर तुम किसी काम में लगे रहते, कुछ नया सीख रहे होते, किसी अच्छे लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते, तो क्या तुम्हें यह सब सोचने की फुर्सत मिलती? जो आगे बढ़ने में व्यस्त होते हैं उन्हें पीछे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कभी गौर करना, जब इंसान बहुत खुश होता है तो उसे बीते हुए बुरे दिन याद नहीं आते, लेकिन जब वह खाली होता है तो सारी पुरानी बातें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। खालीपन सबसे बड़ा शत्रु है। यह तुम्हें तुम्हारे अतीत के अंधेरे में ले जाता है और तुम्हारी हिम्मत को धीरे धीरे खत्म कर देता है। लेकिन अगर तुमने खुद को किसी अच्छे काम में लगा लिया तो यह खालीपन तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता। जब तुम कुछ नहीं करते तो धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है। पहले लगता है कि बस आज का दिन आराम कर लेते हैं, कल से कुछ करेंगे,
फिर वह कल कभी आता ही नहीं। एक दिन खाली बैठने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब यह दिन हफ्तों और महीनों में बदल जाता है तो यह तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। फिर आलस, डर और निराशा तुम्हारी जिंदगी पर हावी होने लगते हैं। तुम्हें खुद भी समझ नहीं आता कि अचानक से तुम्हारे अंदर की ऊर्जा कहां चली गई, तुम्हारा आत्मविश्वास कहां चला गया। जो खड़े रहने की हिम्मत नहीं करते वो गिरने से डरते रहते हैं। कभी खुद से पूछना, क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं करना, या फिर तुम सिर्फ खुद को बहाने दे रहे हो। कई बार इंसान यह सोचकर बैठ जाता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन सच्चाई यह होती है कि रास्ते तभी दिखते हैं जब इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अगर तुम बैठे रहोगे तो रास्ते कभी नहीं खुलेंगे, लेकिन अगर तुम चलना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे रास्ता खुद ही बनता जाएगा। कभी अपने माता पिता को देखना, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब तुम छोटे थे तब उन्होंने कितनी मेहनत की ताकि तुम कुछ बन सको। उन्होंने कभी खाली बैठने का विकल्प नहीं चुना। क्या तुम भी वही कर रहे हो, या फिर बस यह सोचकर बैठे हो कि अभी वक्त खराब चल रहा है, बाद में कुछ करेंगे? याद रखना, वक्त कभी खुद ठीक नहीं होता, उसे तुम्हें ठीक करना पड़ता है। जो बहाने ढूंढता है वह मौके गंवा देता है। कई लोग यह सोचते हैं कि जब सही समय आएगा तब वे कुछ करेंगे, लेकिन सही समय खुद नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। यह दुनिया उसी की सुनती है जो खुद को साबित करता है। अगर तुमने खुद को साबित नहीं किया तो कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। कभी गौर किया है, जब तुम अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हो और कोई बहुत अच्छी खबर सुनाता है तो सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि वह कुछ करना चाहता है पर अभी सिर्फ सोच रहा है तो लोग मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया को सिर्फ उन्हीं लोगों पर भरोसा होता है जो खुद पर भरोसा रखते हैं और कुछ करके दिखाते हैं। अगर तुम सोचते रहोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुम अभी से शुरुआत करोगे तो अगले कुछ सालों में तुम खुद को एक नई ऊंचाई पर देखोगे। हर बड़ा इंसान भी कभी छोटे कदमों से शुरू करता है। कोई भी रातों रात सफल नहीं होता। सफलता उन्हीं लोगों के पास जाती है जो कभी खाली नहीं बैठते, जो हर दिन कुछ न कुछ करते हैं, जो खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। जो लगातार चलता है वही एक दिन इतिहास लिखता है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम बहुत पीछे रह गए हो तो घबराने की जरूरत नहीं। अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। उम्र कोई मायने नहीं रखती, हालात कोई मायने नहीं रखते। मायने रखता है सिर्फ तुम्हारा जज्बा। अगर तुमने ठान लिया कि अब कुछ करके दिखाना है तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन यह सफर आसान नहीं होगा। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कई बार तुम खुद भी हार मानने की कगार पर पहुंच जाओगे। लेकिन तब तुम्हें खुद से यह कहना है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं खाली नहीं बैठूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। जब तुम यह सोचकर अपने रास्ते पर चलोगे तो हर मुश्किल आसान लगने लगेगी। कभी अपने भीतर झांक कर देखो, तुम्हारे अंदर कितनी संभावनाएं छुपी हुई हैं, लेकिन वे बाहर तभी आएंगी जब तुम कुछ करने का फैसला करोगे। खुद को एक नया रूप देने का फैसला, खुद को बेहतर बनाने का फैसला, खुद की जिंदगी को एक नई दिशा देने का फैसला। जो खुद पर विश्वास करता है वही दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। आज अभी से तय करो कि अब कभी खाली नहीं बैठोगे। कुछ भी करो, कोई नई स्किल सीखो, कोई नई किताब पढ़ो, कोई नया अनुभव लो, लेकिन खुद को ठहरने मत दो, क्योंकि जो ठहर जाता है वह मिट जाता है और जो चलता रहता है वह एक दिन अपनी मंजिल पा ही लेता है। खाली बैठना सिर्फ शरीर का ठहराव नहीं होता, यह मन का ठहराव भी होता है। और जब मन ठहर जाता है तो वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। कभी सोचा है, जब तुम किसी मुश्किल में होते हो तो तुम्हारा दिमाग कैसी कैसी बातें सोचने लगता है? एक ही बात को बार बार दोहराता है, हर स्थिति का सबसे बुरा पहलू तुम्हारे सामने लाने लगता है। क्यों? क्योंकि वह खाली होता है और खाली मन अक्सर नकारात्मकता की ओर चला जाता है। जो वक्त को बर्बाद करता है वक्त उसे बर्बाद कर देता है। इंसान जब कुछ करता रहता है तो उसका ध्यान बंटा रहता है। उसे अपनी परेशानियां उतनी बड़ी नहीं लगती, उसे अपनी तकलीफें कम लगती हैं, क्योंकि उसका दिमाग व्यस्त रहता है। लेकिन जैसे ही वह खाली बैठता है हर छोटी छोटी बात उसे चुभने लगती है। इसलिए
अगर तुमने अपने मन को किसी अच्छे काम में नहीं लगाया तो यह खुद ही बेकार की उलझनों में फंस जाएगा। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जो लोग हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं वे कम दुखी होते हैं, वे कम शिकायत करते हैं, क्योंकि उनके पास शिकायत करने का समय ही नहीं होता। वे कुछ कर रहे होते हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जो लोग खाली बैठे होते हैं उन्हें हर चीज से दिक्कत होने लगती है। वे अपने हालात को कोसते हैं, दूसरों की खुशियों से जलते हैं और धीरे धीरे खुद को अंदर से खोखला कर लेते हैं। जो खुद में मसरूफ रहता है वो दूसरों से जलने की फुर्सत नहीं निकालता। जब तुम खाली बैठते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। पहले लगता है कि अभी कुछ नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन फिर यह आदत बन जाती है। फिर तुम किसी भी काम को करने में झिझक महसूस करने लगते हो। छोटे छोटे फैसले लेने में भी डर लगने लगता है। लेकिन जो हमेशा कुछ करते रहते हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ता रहता है। वे किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हैं। अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है तो तुम पाओगे कि वह कभी खाली नहीं बैठता। वह हमेशा कुछ न कुछ सीख रहा होता है, कुछ नया कर रहा होता है, खुद को बेहतर बना रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि ठहराव ही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर तुम रुकोगे तो दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी, लेकिन अगर तुम चलते रहोगे तो एक दिन वही दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। जो चलता रहा वही अपनी पहचान बना सका। कभी अपने सपनों के बारे में सोचो। जब तुम छोटे थे तो कितने सपने थे तुम्हारे मन में, लेकिन अब उनमें से कितने पूरे हुए, और अगर नहीं हुए तो क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने कोशिश नहीं की, या इसलिए क्योंकि तुमने खुद को खाली बैठने की इजाजत दे दी। अगर तुम आज भी सोच रहे हो कि अभी समय है तो यह सबसे बड़ा धोखा है जो तुम खुद को दे रहे हो। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर तुमने इसे बर्बाद कर दिया तो यह कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम अभी से शुरुआत करोगे तो कुछ सालों बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद पर गर्व करोगे। तो वक्त की कदर करता है, वक्त उसे कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। अगर तुम सोच रहे हो कि कहां से शुरू करें तो किसी भी छोटी चीज से शुरुआत करो। कोई नई किताब पढ़ो, कोई नई स्किल सीखो, अपने शरीर को स्वस्थ बनाओ, किसी अच्छे काम में अपना समय लगाओ। लेकिन बस खाली मत बैठो, क्योंकि जो खाली बैठता है वह धीरे धीरे खुद को खो देता है। खाली बैठना सिर्फ आलस नहीं, यह धीरे धीरे आदत बन जाती है, और जब कोई चीज आदत बन जाती है तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में लगता है कि बस थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे यह आराम हमारी जिंदगी पर हावी हो जाता है। हम हर काम को कल पर टालने लगते हैं, और फिर एक दिन एहसास होता है कि हमने कितना समय बर्बाद कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वक्त की कदर कर, वो लौट कर नहीं आता। जो आज किया नहीं, कल उस पर अफसोस रह जाता। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब हम किसी लक्ष्य के पीछे भागते हैं तो हमें अपने दुख भी कम लगते हैं, लेकिन जब हम खाली होते हैं तो छोटी छोटी बातें भी तकलीफ देने लगती हैं। यही कारण है कि जो लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि उनके पास दुखी होने का समय ही नहीं होता। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी है तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या वाकई परेशानी इतनी बड़ी है, या तुम्हारा खाली दिमाग उसे बड़ा बना रहा है? कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उसे बना लेते हैं। अगर तुम किसी काम में व्यस्त रहोगे तो वही समस्या तुम्हें छोटी लगने लगेगी। जो अपने काम में डूबा रहता है वो दुख में भी मुस्कुराता है। हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने संघर्षों से आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग उन्हें अपनी कमजोरी बना लेते हैं। लेकिन अगर तुम अपने संघर्षों को अपनी ताकत बना लो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। आजकल लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उनके पास समय तो बहुत है, लेकिन वे उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पर घंटों बिताना, बिना मतलब की बातें करना, बस समय काटना, यही सब आदतें इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं।
जो समय की इज्जत करता है, समय उसे उसकी कीमत लौटाता है। अगर तुम अपने सपनों को सच करना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद से एक वादा करो, अब कभी खाली नहीं बैठोगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।